नमस्कार दोस्तों, सरकारी माथ साहब में आप सभी का स्वागत है। मैं एक बार फिर आपके सामने आ गया हूँ यूपी पुलिस का मैथ्स को लेकर के। जो नंबर सिस्टम यानी कि नंबर सिस्टम, इसे हम हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। क्या कहते हैं? संख्या पद्धति। इसके बारे में पढ़ेंगे और थोड़े थोड़े टॉपिक लेकर के चलेंगे। मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी आपको वीडियो देता रहूँ ताकि आपको आसानी हो चैप्टर्स को समझने में, है ना। तो संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। सबसे पहले नंबर सिस्टम के बारे में जानने के लिए उसके क्लासिफिकेशन को जानेंगे, टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में जानेंगे कि नंबर को किस प्रकार से हम लोगों ने विभाजित किया है ताकि वो हमें आसानी हो जाए। तो मैंने इसके लिए एक चार्ट बनाया, वो चार्ट देखिए। सबसे पहले हैं ऑल नंबर। सारे नंबर आपके कौन से हैं बेटा? कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते, जिन्हें हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, वो सारे नंबर उन्हें हमने क्लासीफाई किया है। किस किस में? कॉम्प्लेक्स नंबर को दो हिस्से में बांटा गया है, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। कौन सा? एक रियल नंबर और दूसरा इमेजरी नंबर। अच्छा, इमेजरी नंबर हम लोग जो सोच कर बना रखा कोई नंबर हमने, तो वो हमारे इमेजरी नंबर में आ गए, ठीक है। लेकिन रियल नंबर को हमने दो हिस्सों में फिर डिवाइड किया, एक इरेशनल नंबर में और एक रेशनल नंबर में, ठीक है। इरेशनल नंबर मतलब जिसे हम लोग परिमेय संख्या क्या कहते हैं? इसे हम परिमेय संख्या, है ना। इसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे। और ये हमारी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इसके बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, अभी भी पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, अपर इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? रूट की फॉर्म में आते हैं, है ना, जो कम्प्लीटली डिवाइड ना हो। रेशनल नंबर जो डिवाइड ना हो, ये भी नहीं, लेकिन इसका जो हम लोग लिखते हैं ना पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, तो क्यू जो है कभी भी जीरो के इक्वल ना हो, ये होते हैं हमारे रेशनल नंबर। अच्छा, रेशनल नंबर को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया, नॉन इंटीजर और इंटीजर। अच्छा, एक बात और, क्यू जो है यहाँ पर हमेशा एक इंटीजर होगा। क्या होगा? इंटीजर होगा। क्यू हमेशा एक इंटीजर होगा। वो हमारे क्या कहलाएंगे बेटा? रेशनल नंबर कहलाएंगे। बात समझ में आई? अच्छा, इंटीजर्स को फिर हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक नेगेटिव और होल। अच्छा, होल इंटीजर में जैसे नेगेटिव हो गया ये, तो होल इंटीजर में हमारे पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, है ना, पॉजिटिव, जिन्हें हम लोग नेचुरल नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचुरल, यानी कि ये रहा। बात समझ में आई? ये हमारे नेचुरल नंबर है। और फिर एक जीरो। होल नंबर्स को कहाँ से स्टार्ट किया था? जीरो, फिर नेचुरल। इस कहानी को दोबारा समझते हैं और बढ़िया तरीके से समझते हैं। सबसे पहले उठाते हैं नेचुरल नंबर को, देखिए, ठीक है। नेचुरल नंबर को हिंदी में कहते हैं बेटा प्राकृतिक संख्या। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या, ठीक। अच्छा, इस पेज पे और क्या दे रखा है? नेचुरल नंबर और, ठीक है, होल नंबर और नेचुरल नंबर, ठीक है। अच्छा, प्राकृतिक संख्या कौन सी नंबर होते हैं? नेचुरल नंबर वो काउंटिंग नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर्स, जो नंबर हम काउंट करते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड, क्या कहते हैं उन्हें? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर्स को हम क्या कह रहे हैं बेटा? जो नंबर हम काउंट कर रहे हैं उन्हें हम क्या कह रहे हैं? उन्हें हम लोग कह रहे हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। कौन से हैं वो नंबर? 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक? अनंत तक, इन्फिनिटी तक। कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। यानी कि जो गिनती हम लोग कर रहे हैं, जिन नंबर्स की हम लोग गिनती कर रहे हैं, गिनने वाले नंबर, सारे नंबर जिन्हें हम गिन सकें, वो हमारे क्या कहला रहे हैं? नेचुरल नंबर कहला रहे हैं। मेरी बात समझ में आई यहाँ तक? आगे चलते हैं। होल नंबर। होल नंबर्स क्या है? काउंटिंग नंबर, सारे काउंटिंग नंबर्स ले लो, ऑल काउंटिंग नंबर्स, है ना, जितने भी काउंटिंग नंबर हैं वो ले लो, ठीक। और फिर उनमें जोड़ दो जीरो। मतलब अब हमारी काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? जीरो से। 0 1 2 3, और कहाँ तक चले जाओगे? ऐसे आप ऐसे करते करते अनंत तक चले जाओगे, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे बेटा? वो हमारे, सॉरी, वो तो हमारे क्या कहलाएंगे दोस्तों? वो कहलाएंगे हमारे होल नंबर्स। अच्छा, होल नंबर्स को हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। मेरी बात समझ में आई? होल नंबर्स को हिंदी में क्या कह रहे हैं हम लोग? होल नंबर्स को हिंदी में कह रहे हैं पूर्ण संख्या। अच्छा, इसे हम लोग डिनोट किससे करते हैं? इसे हम लोग डिनोट करते हैं डब्ल्यू से। और नेचुरल नंबर को हम लोग डिनोट किससे करते हैं? नेचुरल नंबर को हम डिनोट करते हैं एन से। बात समझ में आई? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़ते हैं। इंटीजर। अब आया इंटीजर। इंटीजर को हम लोग हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। क्या कहते हैं? इसे हिंदी में कहते हैं हम लोग पूर्णांक। अच्छा, पूर्णांक क्या? ये जैसे मैंने अभी यहाँ समझाया, देखो पहली स्लाइड में,
ये देखो इंटीजर, ये इंटीजर है आपका। इंटीजर में क्या होता है, सारे पूर्णांक है ना, पूर्णांक, पूर्णांक मतलब नेगेटिव नंबर भी। नेगेटिव नंबर कौन से होते हैं, -1, -2, -3, -4 डॉट और होल नंबर। और होल नंबर में कौन सा आ गया, जीरो भी आ गया, और 1 2 3, ये सारे नंबर हमारे क्या कहलाएंगे, ये सारे नंबर हमारे कहलाएंगे इंटीजर कहलाएंगे। मेरी बात समझ में आई, सारे नंबर क्या कहलाएंगे हमारे, इंटीजर कहलाएंगे। तो मैं यहाँ क्या कह सकता हूँ, मैं यहाँ कह सकता हूँ ऑल नेगेटिव, क्या नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव इंग्लिश में कहते हैं ऋणात्मक, क्या कहते हैं, ऋणात्मक। शायद ये मेरी स्पेलिंग गलत हो, लेकिन फिर भी आप समझिएगा, ऋणात्मक है ना। ऋण, ऋण पूर्णांक कर दो, सॉरी ज़्यादा नहीं, ऋण पूर्णांक कर दो, ऋण पूर्णांक है ना, ऋण पूर्णांक, फिर घन पूर्णांक, क्या ऋण पूर्णांक और घन पूर्णांक, प्लस जीरो प्लस घन पूर्णांक है ना, नेगेटिव प्लस पॉजिटिव और फिर हमारे शून्य, तो वो क्या कहलाएंगे हमारे, वो हमारे इंटीजर या पूर्णांक कहलाएंगे। बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। यानी मैं यहाँ लिख देता हूँ एग्जाम्पल 1 -2 -3, ठीक है, और 0 फिर 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक। अच्छा ये थोड़ी उल्टी हो गई, वैसे दिक्कत कुछ नहीं, लेकिन फिर भी आप इसे ऐसे लिखिएगा, ठीक है, -1 -2 -3 और कहाँ तक, अनंत तक माइनस। बात समझ में आई, ये हमारे क्या कहलाएंगे, इंटीजर्स कहलाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ो। अच्छा रेशनल नंबर, रेशनल नंबर को हम लोग हिंदी में कहते हैं बेटा परिमेय संख्या, क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। अच्छा परिमेय संख्या कौन सी संख्या होती है, रेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं, वो नंबर जो P/Q की फॉर्म में लिखे जाए, है ना, मेरी बात समझ में आई, वो नंबर जो P/Q की फॉर्म में लिखे जाए। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं कि Q जो है वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, Q हमेशा क्या होगा, Q हमेशा क्या होगा, पीछे अभी मैंने पढ़ाया आपको, Q हमेशा क्या होगा, या तो नेगेटिव होगा, या जीरो होगा, या पॉजिटिव होगा, सॉरी सॉरी जीरो नहीं होगा, Q हमेशा जीरो नहीं, Q कभी भी जीरो नहीं होगा, सिर्फ जीरो नहीं होगा, बाकी एक्सेप्ट जीरो को छोड़ के Q में हम लोग क्या सकते हैं, Q हमारा क्या कहलाएगा, जीरो नहीं होगा, लेकिन Q आर इंटीजर्स। बात समझ में आई, Q को हम मैं कहा था रेशनल नंबर पे है ना, तो Q हमारा क्या है, Q हमेशा इंटीजर होगा, सिवाय जीरो के छोड़ के, है ना, जीरो को छोड़ के Q हमेशा इंटीजर होगा। बात समझ में आई, तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2/3 4/5 6/7 8/9, कैसे भी लिख सकते हैं ना, 2/1 भी हो सकता है, -1/2 भी हो सकता है, ये सब हमारे क्या हैं, रेशनल नंबर हैं या परिमेय संख्या हैं। बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है इर्रेशनल नंबर, क्या आता है, इर्रेशनल नंबर, नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q, ऐसे नंबर, द नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q, ऐसे नंबर जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जाएं, ऐसे नंबर, ऐसे ऐसी संख्या जो P/Q की फॉर्म में की तरह ना लिखे जाए। बात समझ में आई, ऐसी संख्या जो P/Q की तरह ना लिखे जाएं, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, इर्रेशनल नंबर, जैसे रूट, जो अंडर रूट में आ रहे हैं ना, √2 √3 √5। बात समझ में आई, ये सारे नंबर हमारे क्या कहलाएंगे, ये सारे नंबर हमारे अपरिमेय, क्या इर्रेशनल, अपरिमेय क्या कहलाएंगे, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। बात समझ में आई। अच्छा आगे बढ़ते हैं, देखिए अब आते हैं कुछ ऐसे नंबर जिनके लिए हमें जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे हमारा इवन नंबर, इवन को हम लोग कहते हैं सम संख्या, क्या कहते हैं, सम संख्या। अच्छा सम संख्या कौन सी संख्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जो दो से विभाजित हो जाए, है ना, दोज
number which completely divided by या डिविजिबल बाय टू। ऐसे नंबर जो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए किससे, टू से, वो हमारे कौन से क्या कहलाएंगे, वो हमारे कहलाएंगे इवन नंबर यानी कि सम संख्या, जैसे 2 4 6 8 डॉट 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 अनंत तक। बात समझ में आई है ना, मेरी बात समझ में आई। अच्छा, एक सवाल इस पर भी आ जाता है, तो इसका अगर फॉर्मूला बने तो क्या बनेगा। देखो मान लो पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या आ रहा है x प्लस टू। देखो इनका अगर मैं सी डी यानी कॉमन डिफरेंस निकालूंगा, तो अभी आगे समझाऊंगा, इसकी अगली वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करूंगा। थोड़ा सा आप यहाँ ये समझ लो, 4 माइनस टू कितना हो गया 2। सब में गैप कितने का आ रहा है 2 का, यानी कि मैं अगर एक नंबर में 2 जोड़ता चला जाऊँ तो वो हमारे क्या निकलेंगे, वो हमारे इवन नंबर निकलेंगे। बात समझ में आई। तो ऐसे ही ये पहला टर्म हो गया, ये दूसरा हो गया, दूसरा नंबर हो गया ये, अगर मैं यहाँ निकालूंगा तो ये तीसरा नंबर निकल के आएगा, सॉरी अगर मैं इसे यहाँ निकालूंगा ये तीसरा नंबर निकल के आएगा, और अगर मैं यहाँ से इसे निकालूंगा ये चौथा नंबर निकल। ऐसे ही हमारे क्वेश्चन आएंगे, इसीलिए बता रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही सेम है हमारा ऑड। ऑड नंबर कौन से होते हैं, विषम संख्या। कौन सी होती हैं, विषम। अच्छा, विषम संख्या कौन सी होती हैं, विषम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड ना हो, नॉट डिवाइडेड बाय 2। ऐसी संख्या जो 2 से डिवाइड ना हो, जैसे 3 1 हो जाता है क्या, नहीं होता, 1 3 5 7 9 11 13 15 ऐसे चले जाओ कहाँ तक, अनंत तक। ये सारी संख्या क्या कहलाएंगी बेटा हमारी, ये सारी संख्या ऑड नंबर या विषम संख्या कहलाएंगी। बात समझ में आई, मामूली सा टॉपिक है। अच्छा, इसका भी हमें क्या करना है, इसका भी हमें फॉलो बनाना है। अगर मान लो पहला नंबर हमारा 1 है तो दूसरा नंबर में कितने का गैप आ रहा है, 2 का आ रहा है, यानी कि x प्लस टू, यानी कि हमारा पहला नंबर अगर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा x प्लस टू। तीसरे नंबर में कितने का गैप आ रहा है, 4 का, x प्लस फोर, यानी कि विषम संख्या पर भी अगर हम क्रम से चलेंगे तो यहाँ पर भी हमारी सेम संख्याएं आ रही हैं। बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। प्राइम नंबर, कौन से नंबर अब आ गए हमारे सामने, प्राइम नंबर। अच्छा, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद से या फिर सिर्फ 1 से डिवाइड हो, किससे, जो खुद से या फिर 1 से डिवाइड हो, तो उन्हें हम क्या कहलाएंगे, उन्हें हम प्राइम नंबर को कहेंगे, ठीक है। तो इंग्लिश में लिखूँ तो ऑल काउंटिंग नंबर्स which are exactly divisible by itself, है ना, या खुद से और 1, या तो खुद से या 1 से। ऐसे कौन कौन से नंबर है आपकी नज़र में, देखो एक तो 2 है, 3 होगा, 5 होगा, 7 11 13 15 नहीं है, 15 नहीं है, 15 क्यों नहीं है, 15 हमारा 3 से भी डिवाइड हो रहा है ना, सॉरी। बात समझ में आई। तो ऐसे हम अनंत तक चले जाएंगे, कोई दिक्कत। ये हमारे कौन से नंबर कहलाएंगे बेटा, ये कहलाएंगे हमारे प्राइम नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर इस प्राइम नंबर के अपोजिट होते हैं। किसके होते हैं, प्राइम नंबर के अपोजिट नंबर, मतलब ये खुद से तो होते ही हैं, एटलीस्ट 1 फैक्टर, इनका एक कोई फैक्टर भी आएगा, मतलब ये किसी और से भी डिवाइड हो जाएंगे, है ना, ये किसी और नंबर से भी डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि इन्हें हम भाज्य संख्याएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भाज्य संख्या, हिंदी में क्या कहते हैं इसे, भाज्य संख्या। जैसे तुम्हारा 4 6 8 किसी ना किसी से डिवाइड हो रहा है, 9 3 3 या 9, है ना, डॉट 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 ऐसे चले जाओ, सारे नंबर तुम्हारे क्या कहलाएंगे, भाज्य संख्या कहलाएंगे। बात समझ में आई। और इसे हम लोग नॉन प्राइम नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉन प्राइम, यानी तो जो नंबर प्राइम ना हो, क्या ना हो, वो नंबर जो प्राइम ना हो, यानी अभाज्य, सॉरी भाज्य संख्या कहते हैं इसे। और प्राइम नंबर को क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। यहाँ लिख देता हूँ मैं,
अभाज्य। भाज्य मतलब जो भाज्य मतलब जिसके भाजक हो जाए यानी कि फैक्टर हो जाए, और अभाज्य मतलब जिसके फैक्टर ना हो, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, यानी खुद का खुद हो और उस वही वन उसका क्या हो, फैक्टर हो, वो हमारे क्या कहलाएंगे बेटा, प्राइम नंबर। और जो जिसके फैक्टर एटलीस्ट एक फैक्टर हो वो क्या कहलाएगा, हमारा कंपोजिट नंबर कहलाएगा, यानी कि भाज्य संख्या कहलाएगी, या फिर नॉन प्राइम नंबर कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। को प्राइम नंबर, को ऐसे दो नंबर जिनका फैक्टर यानी कि जिनके गुणनखंड करने पर सिर्फ एक ही गुणनखंड आए, वो भी वन। ऐसे फैक्टर जिनके गुणनखंड अगर हम लोग करने बैठे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ किससे डिवाइड हो, सिर्फ और सिर्फ वन से डिवाइड हो, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे बेटा, वो कहलाएंगे हमारे को प्राइम नंबर। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल दूं तो आप एग्जांपल लीजिएगा, एग्जांपल आता है 7 और 9, है ना, और दूसरा एग्जांपल आता है 15 और 16, डॉट डॉट डॉट, ये सारे क्या हैं तुम्हारे, इनके को प्राइम नंबर है ना। इन्हें हम लोग किसी और नंबर से भाग नहीं दे सकते, और इसे हम लोग हिंदी में भी कहते हैं सह सह अभाज्य, सह अभाज्य। ठीक है, थोड़ी हिंदी के लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन देखिएगा सहअभाज्य संख्या है, बात समझ में आई। तो ये हमारे नंबर्स हो गए, है ना, ये हमारे नंबर्स हो गए। नंबर्स के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया, एक और बार थोड़ा रिपीट कर ले रहे हैं। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, वो नंबर जो नॉन प्राइम नंबर हो, कौन से हो, नॉन प्राइम यानी भाज्य संख्या है, जो इनके खुद तो फैक्टर हो वन, जैसे खुद वन भी हो फैक्टर हो उसका, और वो नंबर भी फैक्टर हो, लेकिन उसके अलावा भी कोई और फैक्टर आता है, तो वो नंबर हमारे क्या कहला रहे हैं, कंपोजिट नंबर कहला रहे हैं। प्राइम नंबर जिसका सिर्फ और सिर्फ वन या वो खुद फैक्टर हो, है ना। ऑड नंबर ऐसे नंबर जो सिर्फ जो दो से डिवाइड ना हो, वो क्या कहलाएंगे, हमारे ऑड नंबर कहलाएंगे। ठीक है। इवन नंबर सम संख्याएं यानी कि जो दो से डिवाइड हो जाए, वो क्या कहलाएंगे, हमारे इवन नंबर कहलाएंगे। बात समझ में आई। उसके बाद इरेशनल नंबर वो होते हैं जो पी अब बट्टे क्यू की फॉर्म में ना लेके जाएं। किसकी फॉर्म में ना लेके जाएं, जो पी बट्टे क्यू की फॉर्म में ना लेके जाएं, वो हमारे नंबर क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर कहलाएंगे। उसके बाद रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो क्यू के बराबर हों, जो पी अपन क्यू के बराबर हों, लेकिन यहाँ पर क्यू जो है वो कभी भी जीरो के इक्वल ना हो, तो वो क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा परिमेय संख्या या रेशनल नंबर। ठीक है। इसके बाद इंटीजर कौन से होते हैं, पूर्णांक, यानी कि नेगेटिव जीरो और पॉजिटिव नंबर सारे तुम्हारे क्या कहलाएंगे, ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और जीरो सारे नंबर क्या कहलाएंगे तुम्हारे इंटीजर। और इसका होल नंबर यानी कि जीरो से काउंटिंग नंबर के साथ अगर जीरो को भी जोड़ दिया जाए तो क्या कहलाएंगे, वो होल नंबर। और नेचुरल नंबर सारे नंबर आपके प्राकृतिक संख्या में आते हैं, जिसमें हम लोग ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर। बात समझ में आई। तो ये आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। कल मैं इस टॉपिक के से आगे के क्वेश्चन जो कंपटीशन में आए हैं इस चैप्टर से टोटल 14 तरह के क्वेश्चन बनेंगे, और उन सारे क्वेश्चन को एक एक करके कंप्लीट करेंगे। ज़्यादा नहीं, 14 तरह के क्वेश्चन हैं, सिर्फ 14 क्वेश्चन हैं जिनकी आप दबा के प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई भी एग्ज़ाम आपके हाथ से छूटेगा नहीं। ठीक है। मैं नहीं कह रहा हूँ, काफ़ी दिनों का एक्सपीरियंस है जो, और टीचर्स का जिनसे मैं पढ़ा उन्होंने भी बताया, तो वही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मदद मिलती है आपको मेरी वीडियो से तो प्लीज़ उसे शेयर भी करें और वीडियो को देखें। नहीं मिलती, काफ़ी अच्छे अच्छे टीचर हैं, किसी और टीचर से पढ़िए, लेकिन पढ़िए, है ना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।